हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 2024 में रिलीज हुई न्यू अमेरिकन मूवी देखने वाले हैं, जिसमें हीरो अपनी गर्लफ्रेंड जो इंटरपोल में है 5000 मिलियन सोने को चोरी करने मिलकर काम करते हैं। सोने को बहुत ही सेफ्टी से लेके जाते हैं। क्या वो सोना चुरा पाए? कहीं दोनों को फिर से प्यार तो नहीं हो गया? ये सब देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है लिफ्ट। मूवी की शुरुआत में वेनिस को दिखाते हैं। एक हॉल में बहुत सारी चीजों की नीलामी होने वाली है। शहर के सभी अमीर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रहा है। हीरो साइरस को दिखाते हैं। ये फेमस इंटरनेशनल चोर है। इसकी टीम में पायलट कैसिला, टेंडन, हैकर मिशन, सेफ क्रैकर मैग्नस और इंजीनियर ल्यूक शामिल हैं। हॉल में बहुत सारे कैमरास लगे हैं जिन्हें पुलिस वॉच कर रही है। पुलिस वालों में से एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम ग्लैडवेल एबी है, वो साइरस पर नजर रखती है। जैसे वो चोरी करे वो उसे पकड़ ले। नीलामी शुरू होती है। टेंटन और मिशन उस हॉल में रहते हैं। लंदन में मैग्नस और ल्यूक रहते हैं। कैंडे वाइडी की पेंटिंग नीलामी में आती है। साइरस लंदन में ल्यूक और मैग्नस को पोजीशन में रहने को कहता है। एबी बाहर बैठे पुलिस वालों को सावधान रहने को कहती है। हर कोई अपनी बोली लगाने लगता है। उसके बाद बारी आती है एक खास चीज की, जिसे N8 नाम के डिजिटल आर्टिस्ट ने बनाया है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। वो आज सामने आया है अपनी सिंगल एडिशन NFT नीलाम करने, जिसमें 482 कैमरास हैं, जो लाइव को कैप्चर करता है। साइरस 2 करोड़ में NFT को लेता है। मिशन से कहता है तैयार हो? वो कहते हाँ। साइरस लिफ्ट कहता है। मिशन अपने हाथ में रखे इक्विपमेंट को दबाती है। वहाँ अलार्म बजने लगता है। सब लोग डर के बाहर भागने लगते हैं। साइरस भी वहाँ से बाहर निकलता है। एबी सीधे हॉल में दौड़कर आती है। N8 को देख मिशन दौड़ के आती है और कहती है, मैं आपको सेफ से बाहर लेकर जाती हूँ। साइरस आकर कहता है कि मैंने अभी 2 करोड़ खर्च किए हैं, मुझे NFT चाहिए। मिशन कहती है, हम ऑफिस जाके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। साइरस कहता है, क्यों ना मेरे शिप पे करें। N8 कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नस पेंटिंग को बाहर निकाल लेता है। बोट में कैसिला बैठी रहती है। साइरस और मिशन N8 को लेकर बोट में आते हैं। वो पूछते ये तुम्हारा शिप? कैसिला कहती है, ये बोट हमें शिप तक लेके जाएगा। मैग्नस पेंटिंग को पैक करके पानी में फेंक देता है। ल्यूक उस पेंटिंग को निकाल लेता है। एबी साइरस को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो बोट में उन लोगों को जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करते हुए भी बोट में जाती है। मिशन अपने डिजिटल चश्मे से फायर अलार्म ऑन करती है। तभी पीछे 2 बोट के टकराने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखते हैं, एबी पुलिस वालों के साथ बोट में है। कैसिला बोट को बहुत फास्ट चलाती है। एबी भी उनका पीछा करते हुए आती है। मिशन ब्रिज को ओपन करती है। पानी के अंदर से ब्रिज धीरे धीरे ऊपर आता है। कैसिला बोट को उस पर ले जाते ही ब्रिज पूरा ऊपर आ जाता है, जिससे एबी उस तरफ जा नहीं पाती। एबी कहती है कि N8 के लिए येलो नोटिस जारी कर दो। साइरस N8 को लेकर शिप में आ जाता है। साइरस N8 से कहता है कि तुम अपना मास्क उतार सकते हो, हम पर भरोसा कर सकते हो। वो अपना मास्क निकालता है। N8 को 2 करोड़ डिपॉजिट कर देते हैं। इस खुशी में सब पार्टी करते हैं। N8 उनके साथ जश्न करता है। एबी हॉल का वीडियो क्लिप देखती है। वो देखती है कि एक आदमी लंगड़ाने का नाटक कर रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग N8 के किडनैप का फ्लैश न्यूज आता है। न्यूज में बताते हैं कि वे नीलामी में हिस्सा लिए थे। उनके घर से उन्हें कोई किडनैप कर लिए हैं। N8 को फोन आता है। फोन में उसके किडनैपिंग का न्यूज आता है। वो कहता है कि लोगों को लगता है कि मैं किडनैप हो गया हूँ। वो मिशन से पूछता है कि नीलामी वालों को पता नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वो पूछता है कि तुम लोगों ने मेरा किडनैप किया है। साइरस कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है। वो कहता नहीं। वो साइरस से पूछता है कि तुम लोग हो कौन। साइरस कहता है कि मैं और मेरी टीम कला की दिल से इज्जत करते हैं, हमें पेंटिंग से प्यार है। कैसिला कहती है वीडियो आर्ट से। मिशन कहती है मूर्तियों से। फोन में वीडियो कॉल में मैग्नस कहता है मुझे फोटोग्राफी से। ल्यूक कहता है स्वीट हार्ट से। साइरस कहता है कि हमने कभी NFT लिफ्ट नहीं की थी। N8 कहते हैं तुम लोग चोर हो। साइरस कहता है हम आर्ट को उनसे चुराते हैं जिन्हें उनकी कदर नहीं। साइरस कहता है मेरी बाकी की टीम लंदन में थी, वो वैन गो को चुरा रही थी। N8 कहता है कि तुम लोगों ने NFT खरीदी थी, मैंने देखा था। मिशन कहती तुमने ट्रांजैक्शन देखा? साइरस कहता है हम लोग वैन गो को पहले ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ में बेच दिया था ताकि तुम्हारी NFT को खरीद सके। उसी 2 करोड़ से हम लोगों ने तुम्हारी NFT को खरीदा है। N8 कहते मुझे किडनैप करने का नाटक क्यों किया? वो एक कीरिंग में मोनालिसा का फोटो दिखाकर कहता है मोनालिसा को $25,000 बेची थी। 400 साल तक किसी को फर्क नहीं पड़ा जब तक ये चोरी नहीं हुई। अब इसकी मुस्कुराहट की कीमत $86 करोड़ है। इंटरपोल और मीडिया के कारण पूरी दुनिया समझती है कि तुम किडनैप हो गए हो, जिससे तुम्हारी NFT का दम आसमान छू रहा है। साइरस मिशन से पूछता है कितने में सौदा तय हुआ है। वो बताते हैं कि 8 करोड़ 90 लाख में। ये सुन N8 हैरान हो जाता है और कहता है मतलब मैं वैन गो से आगे निकल गया। साइरस कहता है हमने 4.25 और तुमने 3.25 करोड़ कमाए हैं। साइरस कहता है कि सब चेस करो। दुनिया की पहली NFT की चोरी के नाम सब चेस करते हैं। साइरस पूछता है कि डेंटन कहाँ है। तभी दिखाते हैं कि डेंटन को पुलिस वाले पकड़ रखे हैं। एबी टेंडन से साइरस के बारे में पूछती है। वो कहता है इस आदमी से मैं पहले कभी नहीं मिला। तभी एबी के नाम एक पार्सल आता है। वो ओपन करके देखती है। उसमें साइरस और एबी का फोटो है। उस फोटो में दोनों बहुत क्लोज हैं।
फोटो देख एबी कहती है कि हम लंदन वापस जा रहे हैं और साथ में इसे भी लेकर जा रहे हैं। ये सुन टेंडन खुश होता है। एबी पुलिस वालों के साथ लंदन आती है। तभी ऑफिसर हेक्सले एबी को अपने साथ बुलाता है। वो कहती मैं किसी काम में बिजी हूँ। वो कहते मेरे साथ चलो। हेक्सले एबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त साइरस की जरूरत है। वो कहती वो मेरा दोस्त नहीं है, आपको उसकी जरूरत क्यों है? उससे एक सौदा करना है मुझे। वो एबी से कहता है कि लार्स जोगेंसन के बारे में बताऊं। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारा चुराया हुआ आर्ट्स है। हेक्सन कहता है कि उसने चोरी से भी बहुत बुरी चीज की है। वो एक ईमानदार बैंकर हुआ करता था, फिर अपने पैसे आतंकवादियों को देने लगा। कोई भी आतंक होता तो स्टॉक के दाम गिरते, वो पैसे कमाता। मासूमों की मौत से उसे कोई फर्क नहीं, उसे सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। न्यूजीलैंड के एक प्लेन क्रैश जिसमें 183 लोग मरे थे। एयरलाइन का स्टॉक तेजी से गिरने लगा, जैसे पैसेंजर नीचे गिरे होंगे। ये भी पूछती है कि तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो कहता है कि मैं सालों से यही कोशिश कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कुछ हाथ नहीं लगता। सभी उससे डरते हैं। उनके बीच मेरा एक आदमी है, आर्थर टीक। उसने टीक को एक काम दिया है। जोकिंसन एक हैकर ग्रुप लवाइथम से बातें कर रहा है। वो एक बहुत बड़ी तबाही का प्लान कर रहे हैं। डैम, सप्लाई का पानी सभी इसमें शामिल है। ये भी कहती है शहर में बाढ़ ला सकते हैं, लाखों जाने जा सकती है। वो कहता है जोकिंसन इसे करोड़ों कमा सकता है। हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो कब और कहाँ हमला करेगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि जोकिंसन अपनी पेमेंट को सोने के रूप में ले रहा है, जिनकी कीमत होगी $500 करोड़। ये भी कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका सोना है। वो कहती है तुम साइरस को सोना चुराने को कहोगी, वो धोखेबाज, चोर और झूठा है, उस पर कैसे तुम विश्वास कर सकते हो? वो कहता है हमारे काम में कभी कभी हमें ऐसे शख्स से जुड़ना पड़ता है ताकि बाकी लोग चैन से सो सके। वो पूछती है अगर उसने मना कर दिया तो? वो कहता है तुम्हारा काम है उसे किसी भी तरह मनाना। साइरस को दिखाते हैं, वो मजे से स्विम कर रहा है। तभी पानी में एबी और साइरस का फोटो और एक पेंटिंग गिरता है। वो ऊपर आके देखता है कि एबी खड़ी है। वो पूछता है काफी देर कर दी आने में? एबी कहती है अगर मुझे पहले ही पता चलता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहता है तुमने भी तो मुझसे झूठ कहा था। एबी कहती है वो हम दोनों के नकली चेहरे थे। साइरस कहता है तो ठीक है, उसे भूल जाओ, मुझे गिरफ्तार करने आई हूँ यहाँ। ये भी कहती है मुझे तुम्हें एक डील देने का ऑफर मिला है। वो पूछता है किस तरह की डील? वो कहती है कि तुम्हें हमारे लिए कुछ चुराना होगा, 500 करोड़ का सोना। ये सोना जिसका है उसका नाम है लार्स जोगेंसन। उसके बारे में जानते हो? वो कहते हैं हाँ, जोगेंसन बहुत खतरनाक आदमी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये भी कहती है वैन गो के मामले में तुम फंस चुके हो, डेंटन जेल में ही मर जाएगा। अगर तुम हाँ कहोगे तो तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो सब बच सकते हैं, आगे पीछे के सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। कैमिला अपने परिवारों से 8 साल से नहीं मिली। मिशन की दादी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली। ल्यूक अपने कुत्ते से मिल सकता है। मैग्नस किसी कॉन्सेप्ट के स्टेज से रॉकेट उड़ा सकता है। डेंटन घर वापस जा सकता है। तुम वो सब कर सकते हो जो भी तुम्हें करना है, बिना फिक्र किए कि कोई पीछा कर रहा होगा। वो पूछता है इस सब में तुम्हारी क्या जगह है? इस ऑपरेशन में तुम्हारा काम क्या होगा? वो कहती यही मेरा काम है, मैंने तुम्हें डील ऑफर किया, बस मेरा काम खत्म हो गया। वो कहता है नहीं, अगर हम इसका हिस्सा बनेंगे तो तुम भी इसका हिस्सा बनोगी। तुम्हें मालूम है इस मामले में क्या होता है, अगर तुम हमारे साथ हुई तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। वो पूछती है तुम्हारे साथ? वो कहता है नहीं, टीम के साथ। वो कहती इंटरपोल कभी इजाजत नहीं देगा। साइरस कहता जाके उन्हें पहले मनाओ, तुम नहीं तो डील नहीं, 24 घंटों में जवाब दे देना। वो अपने साथियों से बात करता है, सब मना करते हैं। वे कहते हैं कि एक जाल है, वो हमें इसमें फंसाना चाहते हैं। मैग्नस कहता है बात 5000 करोड़ सोने की है। कैसिला कहती है उसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता हमें इतना सोना देखने को तो मिलेगा। साइरस कहता है अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। इसे वैन गो का मामला पता है। वहाँ ऑलिवर आता है। साइरस कहता है एजेंट गैडविल कुछ कहना चाहती है। कैसिला कहती है हम क्यों उसकी सुने? वो कहता है क्योंकि उसने हमें पकड़ लिया है। सब उसकी बातें सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। वो बताती है कि 17 दिनों बाद जोगेंसन अपनी लंदन के बैंक से 5000 करोड़ के सोने की ईंटों को एक फोर्स स्क्वायर क्रेट में पैक किया जाएगा। उसका वेट 10 टन होगा। फिर उसे बैंक से कड़ी सुरक्षा से ट्रक से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। फिर यूरोप जाने वाली पैसेंजर प्लेन में लोड किया जाएगा। लंदन के बैंक से निकलने और नॉर्दर्न आइलैंड पहुंचने से पहले सोने को गायब करना होगा। साइरस कहता है हम में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता, न जोगेंसन से हमें पंगा लेना है। नॉर्दर्न आइलैंड में जोगेंसन का आदमी जिसका नाम कॉर्मैक है एक डॉग को लेकर गैरेज में आता है। वहाँ डेन जो इंटरपोल का आदमी है उसे लटका के रखे हैं। वीडियो कॉल में जोगेंसन रहता है। ये लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो इंटरपोल का आदमी है, उसे मार डालते हैं। ये भी साइरस को अपने बचपन की बातें बताती है। जब वो छोटी थी उसकी मॉम स्कूल में प्रिंसिपल थी। स्कूल बहुत ही पुराना था। वहाँ एक तस्वीर लगी थी डेविड हैगनी की जो 70s की थी। मॉम उस तस्वीर को बेचने के खिलाफ थी। वो सबसे कहती थी कि खूबसूरत चीजें का हक हमें भी है। हमारा स्कूल किसी भी फैंसी आर्ट गैलरी से कम नहीं है। आधी रात तो किसी ने उस तस्वीर को चुरा लिया। तभी मैंने फैसला किया कि जब मैं बड़ी होंगी मैं उस चोर को ढूंढकर उसे सजा दिलवाऊंगी। साइरस पूछता है तो उस चोर को ढूंढ लिए? वो कहती नहीं, लेकिन मैं इंटरपोल में हूँ। साइरस कहता है मैं कभी वो चीज नहीं चुराता जो वो रखने के काबिल होता है। जब मैं अपना काम ठीक से करता हूँ तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कुछ चोरी हुआ है। ये भी कहती है मतलब हमें सोने को इस तरह गायब करना है कि जोगेंसन को पता भी न चले कि सोना गायब हुआ है। साइरस अपनी टीम से बातें करता है। कैसिला कहती है हम प्लेन चुराने वाले हैं। सीसन कहती है पूरा का पूरा प्लेन चुराएंगे। वो कहता है आधा प्लेन तो हम चुरा नहीं सकते। ल्यूक पूछता है 250 लोगों के साथ? कैसिला कहती है हम प्लेन को हाईजैक नहीं करेंगे। साइरस कौन से जमाने में जी रहे हो? साइरस कहता है हम प्लेन हाईजैक नहीं करेंगे, हमें उसे उधार लेना होगा। मिशन पूछती है कैसे? वो बताता है प्लेन
प्लेन उड़ाना है तो प्लेन बदलना होगा। हम एक प्राइवेट जेट चाहिए। हम दोनों प्लेन को साथ साथ ले आए तो प्लेन का रेट और सिग्नेचर बदल देंगे। प्लेन की लिस्ट निकालते हैं। एरिक मॉल्सन जो नीलामी में NFT की बोली लगा रहा था, उसे मिलते हैं। वो कहता मैं अपना जेट तुम्हें दे दूं। साइरस कहता नहीं, किराए पर चाहिए। वो कहता है तो इसका ऐप डाउनलोड कर लो। साइरस कहता है एनेट से कह के तुम्हारे लिए खास NFT बनवा सकता हूँ। वो कहते हैं जेट बहुत कीमती है। नासा की रिसर्च के दौरान इसे सैंपल बनाया गया था। मॉडिफिकेशन के बाद इसे उड़ाना गैर कानूनी है। इसमें ग्लास रूफ है। इसे अमेरिका में नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मैं इसे उड़ा मजा आता है तारों को देखने में। मन में एक अजीब सी खुशी होती है। तभी ये भी कहती है तुमने इंटरपोल के ऑफिसर को बताया है कि तुम गैर कानूनी प्लेन उड़ाते हो। वो प्लेन देने के लिए मान जाता है। साइरस अपनी टीम से कहता है कि हमें इस जेट को रेडार से गायब करना है। हमें प्लेन A380 के इतने करीब आना है कि रेडार सिग्नेचर बदल सके। 30,000 की ऊंचाई पर ताला तोड़ना है। हम इसे आराम से कर सकते हैं। मैग्नस कहता है इस लेजर से मैं उस तिजोरी को 10 मिनट में तोड़ सकता हूँ, लेकिन जमीन पर, आसमान पर, प्लेन के अंदर उसकी टर्बुलेंस लेजर को हिला देगी। लेजर 1 mm भी इधर उधर हुआ तो वॉल स्ट्रॉन्ग लोहे में बदल जाएगा जो कभी नहीं खुलेगा। साइरस कहता है तो हमें इसे स्टेबलाइज करना होगा। स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म जिसमें ये लेजर हिलेगा भी नहीं। कैसिला को 1380 के वेव से बचने में मदद चाहिए। ल्यूक से पूछता है क्या तुम अपने स्टेल्थ मोड में एनेट के कैमरा की मदद से प्लेन के बाहर की विजिबिलिटी दे सकते हो। वो कहता है इतनी तेज रफ्तार के होते ऐसा कभी भी नहीं किया गया। साइरस कहता अब करके देख लो, तुम्हारे सिवाय एक काम और कोई नहीं कर सकता। वो कहता हो जाएगा। ऑलिवर साइरस से पूछता है तुम्हारी और इंटरपोल वाली के बीच क्या है। साइरस कहता है हम पेरिस में मिले थे, सिर्फ 1 हफ्ता नहीं 5 दिन। हमने अपना सच छुपाया, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। वो पूछता है तो क्यों उसे देखते समय रोनी सूरत बनाते हो, जैसे कि तुम अभी भी उसे मिस कर रहे हो। वो कहता हमारी टीम में किसी ने भी शादी नहीं की, इसलिए हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। प्यार मोहब्बत के लिए टाइम ही नहीं है। मिशन कहती है प्राइवेट जेट को GPS से गायब करने में A380 को GPS में नहीं दिखाना है तो PSID चाहिए। साइरस पूछता है कि वो क्या होता है। पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेरेंस डिवाइड। वो A380 से हर ट्रैफिक कंट्रोल जाने वाली GPS सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। मैं उसके सारे पार्ट्स को जुगाड़ने में लगी हूँ। वो कल तक आ जाएंगे। ये भी पूछती तो दिक्कत क्या है। वो कहती है एक ही वक्त में PSID और ट्रांसपोर्ट को चालू करना, वो भी 2 अलग अलग प्लेन में जो 11 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रही है, नामुमकिन है। साइरस कहता है टेक्नोलॉजी हैक नहीं कर सकते तो लोगों को हैक करेंगे। हमें हर ट्रैफिक कंट्रोल में आदमी चाहिए। मिशन कहती है ब्रुसेल्स से आदमी चाहिए। एबी कहती है मैं ब्रुसेल्स वालों को जानती हूँ। एक आदमी है जिसका नाम हैरी, वो काम आ सकता है। साइरस और एबी ब्रुसेल्स में हैरी से मिलते हैं जो हैंडीकैप है। एबी के इस काम से करने को मना कर देता है क्योंकि इस काम में चोरी है। जिनका ये माल चुराने वाले हैं वो है शहर का सबसे बड़ा माफिया लार्स योगनसन। साइरस कहता है इस काम के बदले मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। इतने पैसे के लालच में वो डील मान लेता है। पूरी टीम अपने काम पे लग जाती है। मिशन कहती है मैं PSID बनाई हूँ जिसे हम प्लेन को गायब कर सकते हैं, लेकिन वो दिखने में बॉम्ब की तरह दिखता है। ये भी कहती है इसके पार्ट को डिवाइड कर दिया जाए और सभी लोगों को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए, फिर प्लेन में जाके जोड़ लेंगे तो काम आसान होगा। मिशन कहती हो जाएगा। मिशन PSID के छोटे छोटे पार्ट निकालकर सबको अलग अलग चीजों में लगा कर देती है। साइरस मिशन से पूछता है हमें जो पायलट चाहिए था मिला। वो कहती हाँ उसे अफगानिस्तान में लैंड करने का तजुर्बा है। साइरस सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या क्या करना है। कैमिला प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करती है। मैग्नस से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट ही होंगे। लैंड होने के बाद हम एरी के आदमी से मिलेंगे जो प्लेन से सोना उठाकर ट्रेन में लोड कर देंगे। अगले स्टेशन पर इंटरपोल सोने के इंतजार में रहेंगे। जेट पूरी तरह मेकओवर हो जाता है। फाइनल डे में सब अपने अपने गेटअप में तैयार रहते हैं। लंदन के हाथरो एयरपोर्ट में एबी को स्कैन करते हैं। वो साइरस से पूछती है कि मैं कितनी सीरियस ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े चुने हो। वो कहता है योगेंसर के आदमी भी उस प्लेन पर रहेंगे। कभी न कभी भीड़ में अलग दिखना पड़ता है। कोई भी फर्स्ट क्लास में बैठकर शैंपेन पीने वाले अकड़ू आदमी और उसकी खूबसूरत बीवी पर शक नहीं करेगा। प्लेन पर साइरस और उसकी टीम के लोग आने लगते हैं। ऑलिवर एक बूढ़े पेशेंट की तरह अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आता है। योगेंसर के आदमी आने लगते हैं। साइरस अपनी टीम के एक मेंबर से पूछता है सब तैयार है। सब हाँ कहते हैं। ल्यूक से पूछता है तुम्हारा क्या सीन है। उसे 2-3 बार बुलाने पर भी वो जवाब नहीं देता। वो उसे फोन लगाता है। ल्यूक कहता है मुझसे काम नहीं होगा, इतना खतरा उठाना ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दो। साइरस एबी से कहता है ल्यूक नहीं आ रहा है। ल्यूक से कहता है कोई बात नहीं, वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। ल्यूक फिर से सॉरी कहता है। साइरस मिशन से पूछता है हमें कितना नुकसान होने वाला है। वो बताती है कि ल्यूक के पास सिग्नल बूस्टर थे, लेकिन PSID अब भी काम करेगा, बस हमें कॉर्पोरेट के पास रखना पड़ेगा। वो पूछता है कितने पास। वो कहती है 30 फीट। साइरस कहता है पहले इकोनॉमी टॉयलेट जाना पड़ेगा जहाँ सारे हिस्से को रखेंगे, फिर उन्हें लेकर फर्स्ट क्लास टॉयलेट में जाना है। ये भी कहती मैं कर लूंगी। कैमरा जेट के सारे कैमरा ऑन करती है, फिर जेट को चालू करती है। मिशन कहती कुछ लोगों की नजर हम पर है, 2 फर्स्ट क्लास में 3 इकोनॉमी में। साइरस उनको देखता है। कैमरा जेट को धीरे धीरे ऊपर उड़ाने लगती है। मिशन जाती है। योगेंसन के लोग उसे देखते हैं। मैग्नस कहता है मैं भी अंदर जा रहा हूँ। साइरस कहता है हम वक्त पर इंग्लिश चैनल के ऊपर होंगे। मिशन और मैग्नस टॉयलेट जाकर PSID के पार्ट को रख के आते हैं। मिशन एबी से कहती है अब तुम जाओ। साइरस कहता है तुम्हें यकीन है तुम ये कर लोगी। वो कहती
हाँ मैं कर लूंगी। एबी इकोनॉमी टॉयलेट से सारे पार्ट्स को लेकर फर्स्ट क्लास टॉयलेट में जाती है और सारे पार्ट को जोड़ने लगती है। सारे पार्ट को जोड़ के PSID को ऑन करके रूफ में रखती है। वो नीचे गिर के बिखर जाते हैं। वो घबरा जाती है। तभी वहाँ साइरस आता है। दोनों PSID को जोड़ने लगते हैं। मिशन कहती क्या कर रहे हो साइरस, हमारे पास समय बहुत कम है। कैमिला हमारे नीचे आने वाली है। यूगेंसन का आदमी डोर को नॉक करता है। कैमिला नीचे आने वाली है। वो डरती है कि सब ठीक से हो जाएगा कि नहीं, लेकिन दोनों प्लेन लिंक हो जाते हैं। ब्रुसेल्स में हैरी देखता है। तभी वह उसके कली कहती है, हैरी तुमने देखा 2 प्लेन एक साथ दिख रहे हैं। हैरी कहता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा दिखता है। वो कहती मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तुम ये जॉन फियर को बताओगे। हैरी उस लेडी जिसका नाम सैंड्रा है उस पर झूठा गुस्सा दिखाता है। सैंड्रा बहुत हुआ, तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि मैं चल नहीं सकता, इसलिए तुम हमेशा मेरे फैसले पर सवाल करती हो। मुझे बहुत दुख होता है। वो कहती मुझे माफ कर दो। दोनों प्लेन का सिग्नल एक हो जाता है। हैरी कहता देखो कुछ है वहाँ, अपनी चोट पहुँचाने वाली सोच से बाहर निकलो, जाओ अपना काम करो। फ्लाइट में भी अपने बालों को बिखारती है ताकि लोगों को लगे कि वो दोनों अंदर रोमांस करके आ रहे हैं। साइरस उसे किस करता है और कहता अब झूठ सच हो गया। दोनों बाहर आते हैं। यूगेंसन का आदमी बाहर खड़ा रहता है। सैंड्रा बहुत गिल्टी फील करती है। हैरी से आकर माफी मांगती है। वो उसे कॉफी लाने भेज देता है। फिर पायलट से कहता है मौसम बहुत खराब है, आप याली डेटा फॉक्सट्रूट की तरफ जाइए। जगह छोटा है पर आप जैसे काबू पायलट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कैमिला से भी कहता है आपका रास्ता साफ हो गया। कैमिला ट्रोन को नीचे भेज देती है। प्लेन में पैसेंजर को इन्फॉर्म करती है कि मौसम खराब है, हमें पास के एयरपोर्ट में लैंड करने का आदेश दिया गया है। यूगेंसन के आदमी अपना बैग निकालते हैं। साइरस मैग्नस से कहता है तुम तिजोरी के पास जाओ, वे लोग उतावले हो रहे हैं, हमें वक्त के हिसाब से चलना है। मैग्नस तिजोरी चाहे वहाँ जाता है। यूगेंसन के आदमी मशीन के छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर एक गन बनाते हैं। फिर दोनों नीचे जाने लगते हैं। मैग्नस अपनी हाईफर टेक्नोलॉजी वाली मशीन से तिजोरी को तोड़ने लगता है। यूगेंसन के आदमी पायलट को धमकाने जाते हैं। फ्लाइट यूरोप में ही लैंड होगी। तभी साइरस उसे रोकता है ताकि समय पर मैग्नस अपना काम ठीक से कर ले। गुड्डो और साइरस के बीच फाइट चलती है। चलते फ्लाइट में फाइट देखने में मजेदार रहती है। हैरी पायलट को बताता है कि मौसम बहुत खराब होते जा रहा है, फ्लाइट को किसी एयरपोर्ट में लैंड कर दीजिए। पायलट पास के एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश करता है। वहाँ प्रॉपर रनवे नहीं था एयरप्लेन को लैंड करने के लिए। वो मुश्किल से सबको बचाने के लिए वहीं पर लैंड कर देता है। कैमिला भी जेट को वहाँ पे लैंड करती है। गुंडे साइरस, एबी और मैग्नस को पकड़ लेते हैं। मैग्नस साइरस से सॉरी कहता है क्योंकि वो सोना चुरा नहीं पाया। वे लोग सोना को चेक करते हैं, इसने बस तिजोरी को खोला है, सोना सेफ है। तभी कॉर्मैक को यूगेंसन के पास से फोन आता है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि यूरोप में एक ड्रोन लैंड हुआ है। वो यूगेंसन से कहता है कि कुछ चोरों ने हमारा माल चोरी करने की कोशिश की, हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है, हमारा सोना सेफ है। यूगेंसन कहता है कि सोना और उन चोरों को मेरे पास लेकर आओ। कैमिला को ये सब बातें मालूम नहीं। वो जेट से नीचे उतरती है और साइरस से पूछती है कि क्या हुआ। कॉर्मैक कहता है कि हुआ ये है कि तुम अब मेरे लिए काम करोगी, हम तस्करी जा रहे हैं। जेट में सोने को लोड करने को कहते हैं। कैमिला कहती है जेट इतना बाहर नहीं ले पाएगा। साइरस कहते हैं इसलिए हम लोगों ने ट्रेन तैयार करके रखी है, ट्रेन रनवे के लास्ट में खड़ी है, अगर हम पर विश्वास नहीं तो आपके आदमी को भेज के आप देख लो। कॉर्मैक कहता है कि मैं जेट की ताकत को आजमाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ वजन को मैं कम करूंगा। वो मैग्नस को मारने को कहता है, बाकी सबको जेट में बैठने को कहता है। कैमिला प्लेन को रोटेट करती है। कॉर्मैक पूछता है कि क्या हो रहा है। वो कहती है कि सोने की भार से प्लेन डिसबैलेंस हो रहा है। ये भी कहती है कि कैमिला प्लेन की ऊपरी परत को हटाने की कोशिश कर रही है। प्लेन के ऊपर इन्होंने जो चिपकाया था सब हवा में उड़ने लगता है और कैमरास दिखने लगते हैं। मैग्नस जो आदमी उसे मारने वाला था उसे बच के भाग जाता है। इंटरपोल वाले लोग पता कर लेते हैं कि फ्लाइट किस तरफ जा रहा है। वो कहते हैं फ्लाइट जिस तरफ जा रही है वहाँ यूगेंसन का एक विला है, हम वहाँ पुलिस भेज देते हैं। हक्सले कहता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे नेता से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे कहूंगा कि एक अज्ञात जेट दिखाई पड़ रहा है, आतंकी हमला हो सकता है, हमें उसे मार गिराना होगा। पुलिस वाला कहता है उसमें एजेंट ग्लैडवेल भी हो सकती है। वो कहता है कि हम सोने को यूगेंसन के हाथ नहीं दे सकते। फाइट जेट का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। यूगेंसन से बात करने के लिए एवाइथियम की टीम आती है और उसे पूछती है कि हमारा सोना कहाँ है। आपकी फ्लाइट यूरोप में नहीं लैंड हुई है। यूगेंसन बताता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आपके पास माल पहुंच जाएगा। फाइट जेट इन्फॉर्म करते हैं कि आप नियमों को पार कर रहे हैं, आप पर हमला किया जा सकता है। हैरी फाइट जेट को बताता है कि उस जेट में सिविलियंस मौजूद हैं, हमला ना किया जाए। कमांडर हक्सली से कहते हैं कि उस जेट में सिविलियंस हैं। हक्सली कहते हैं कि हमें ठीक से मालूम नहीं कि उसमें सिविलियंस हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं। वो पूछते कि क्या करना है। हक्सली कहते हैं कि जेट को मार दो। फाइट फ्लाइट से सूचना आती है कि आपके पास 7 सेकंड है, हम आप पर हमला करने वाले हैं। ये सुन साइरस गुंडों से फाइट करता है। तभी कैमिला जेट को उल्टा घुमा देती है। नीचे लिखे होते हैं कि इस प्लेन में सिविलियंस मौजूद हैं। फाइट जेट को इन्फॉर्म करते हैं कि हमला रोक दो। वो हस्कली को इन्फॉर्म करते हैं कि हम जेट को ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। एक गुंडा आकर कैमिला को प्लेन को लैंड करने को कहता है। वो प्लेन को फिर से उल्टा घुमाती है। साइरस एबी को डोर ओपन करने को कहता है। वो रिमोट से डोर ओपन करती है। एक गुंडा नीचे गिर जाता है। वो डोर को क्लोज कर देती है। कैमिला के हाथ में चोट लगी रहती है। साइरस और एबी जेट को लैंड करते हैं। जेट सीधा यूगेंसन की विला के पास आती है। वो कहते आ गया सोना। जेट नीचे लैंड होकर रोटेट हो जाता है, जिससे सोना पूरा बाहर गिर जाता है। साइरस एबी नीचे उतर के आते हैं। यूगेंसन के लोग उन्हें बंदी बनाते हैं। वो उनसे कौन है पूछता है। तभी लेवाइथियम कहती है कि
मुझे अभी मैसेज आया कि इनमें से एक इंटरपोल है। वो कहते कि कोई सौदा नहीं होगा, हम जा रहे हैं। वो उसके पैर में शूट कर देता है। योगिन सर उसे पूछता है कि सौदा होगा या नहीं। वो नहीं कहती, उसे शूट कर देता है। फिर उनसे पूछता है कि इंटरपोल कौन है। साइरस कहता है कि मैं इंटरपोल से हूँ, एजेंट ग्लैडवेल। ये दोनों सिविलियंस हैं जिन्हें तुम लोगों ने हॉस्टेज बनाया था, इन्हें जाने दो। वो साइरस को मारने जाता है, तभी पुलिस की जीप वहाँ जाती है और सबको घेर लेती है। योगिन सर पुलिस वाले को कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहा था, ये लोगों ने लिवाइंथम को मारा है। साइरस मिशन को एलईडी प्ले करने को कहता है। वो प्ले करती है, जिससे पुलिस वालों को पता चल जाता है कि योगिन सर ही लेवंथम को मारा है। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। कमांडर हक्सले भी वहाँ जाता है। पुलिस वाले एबी से बात करता है। साइरस कैमिला को लेके वहाँ से जाता है। हक्सले के बारे में एबी को पता चलता है कि हक्सले ने फ्लाइट जेट को बोल रखा था कि प्लेन को तबाह कर दो। एबी को सच पता चलते ही वो हक्सले को मारती है और इंटरपोल को छोड़ देती है। साइरस कैमिला के साथ बोट में जाने वाला है। वहाँ एबी आती है। साइरस एबी को देख के कहता है तुम्हें लिफ्ट चाहिए। वो हंसते हुए बोट में बैठ जाती है। साइरस एबी को कहीं लेके जाता है। वो पूछती कहाँ जा रहे हो। वो कहता है सब्र करो, मुझे कमांडर हक्सले पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे तुम पर हमेशा यकीन था। पेरिस में मैंने तुम्हें खो के अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहता। एबी जिस पेंटिंग को सालों से ढूंढ रही थी, साइरस ने उसे ढूंढ निकाला और खरीद लिया। वो कहता है कि इस पेंटिंग को तुम फिर से स्कूल में रख दो। ये सुन एबी इमोशनल होती है। वो कहता है ज्यादा इमोशनल मत हो, थोड़ा सा बचा के रखो। एबी उसे हैरान होकर देखती है। वो बताता है कि हमने सोना चुरा लिया है। वो पूछती है क्या, कब और कैसे। वो कहता है कि जब हम हैरी से मिले ब्रुसेल्स गए थे, तब मैग्नस लोहे की ईंटों को सोने की पेंट कर रहा था, जो दिखने में सोने की ईंटों की तरह दिख रहे थे। हम अपनी नकली सोने को भी प्लेन में रख दिए। प्लेन के अंदर जब हम गुंडों को उलझा रहे थे, तब मैग्नस प्लेन के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। फिर प्लेन नीचे आते ही उसने क्रेट बदले और असली सोने को दरवाजे से बाहर नीचे फेंक दिया। ल्यूक ने हमें धोखा नहीं दिया, उसका तो काम ही अलग था, सोने को सही सलामत लैंड करना। हक्सले के हाथ कुछ नहीं लगा। चलो टीम से मिलते हैं। सब खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं। एबी को रिमोट देते हैं। वो बटन दबाती है, पानी के अंदर से सोना ऊपर आता है। सब बहुत खुश होते हैं। साइरस एबी को अपनी टीम में ज्वाइन करता है। इसके साथ ही मूवी खत्म होती है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया